ठीक है, आज की क्लास में हम लोग टेंजेंट के बारे में बात करेंगे। और पहले देख लो कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चंस देखते हैं। और फिर बोल रहे हैं सर्कल, शायद कभी ऐसा होता है कि आपको केवल सर्कल का क्वेश्चन मिल जाए या केवल टेंजेंट का क्वेश्चन मिल जाए। आपको मिलेगा तो दोनों मिला के मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल को एक बार रिवीजन करो तो जल्दी से। आपको याद होगा सेंटर पे जितना एंगल बनता है, सरकमफ्रेंस पे उसका क्या आधा। डायमीटर कितना एंगल बनाता है 90। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटर्नल एंगल जो होता है जिस पॉइंट पे बन रहा है जस्ट उसके अपोजिट के बराबर होता है। इतने पे ही हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किए। सर्कल में जितना क्वेश्चन कवर कर लिए इससे बाहर आप कुछ मत करो। फिर बोल रहे हैं कल से रिवीजन का क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें जितना क्वेश्चन बताएंगे उसके बाहर आपको नहीं करना है। आपको नए चैनल का लिंक, ठीक है, रैंकर्स एकेडमी, उस पर जो वीडियो मिल जाएगा साइंस का, आपको उससे बाहर कुछ नहीं करना है। मतलब इस 1.5 महीने हम जो चीज़ आपको दे रहे हैं आप ये कर लो, इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना है। 90% आप हंस के ले आओगे। थोड़ा खुद भी मेहनत कर लोगे तो 5-10% और बढ़ जाएगा। मेरे पढ़ाने से ही क्या होगा जब आप खुद नहीं पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज की क्लास में देख लो, हम लोग टेंजेंट के बारे में बात करेंगे। सर्कल फिर बोल रहे हैं, अगर किसी को बहुत मन है, जिसको बोलते हैं कि सर आपको नहीं आता है तो आप नहीं पढ़ाएं, तो जाके पुराना वाला वीडियो देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत। एक बच्चा ऐसे ही क्वेश्चन भेज दिया, सर आप बता दीजिए। हम बोले बाबू इसको छोड़ दो, 2 पेज का बनेगा, तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, आपको नहीं आता है तो आप बोल दीजिए। उसको भेज दिए, लास्ट में उसको सॉल्यूशन समझ में नहीं आया। कहाँ से समझ में आएगा, मेरे सामने थोड़ा ना पड़ता है। उसको व्हाट्सएप कर दिए, सर कॉल करते हैं आप समझा दीजिए। उसको समझा भी दिए, सर छोड़ देते हैं एग्जाम में नहीं आएगा। हम यही बात तो आपको पहले बोले थे कि छोड़ दो एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। देखो अच्छा टेंजेंट के बारे में समझते हैं। ये क्लास थोड़ी लंबी होगी, थोड़ा समझना, ठीक है। फोन लेके आए हो ना तुम लोग? जी सर। ठीक है, देखो ये सर्कल है, कोई दिक्कत। सर्कल का सेंटर क्या होता है पता है, रेडियस क्या होता है पता है। टेंजेंट का मतलब होता है सर्कल को टच करके जाने वाला लाइन। जैसे मान लो इस पॉइंट की बात करें तो ये देखो टच करके गया, ये आपको दिख रहा, नहीं तो फील करो, ये टच करके गया यहाँ या यहाँ या यहाँ, मतलब ये सटा दो, सर्कल ही बढ़ा देते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से यहाँ या इस पॉइंट पे ये या इस पॉइंट पे ये, कोई दिक्कत। ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, क्लियर है। इन सबको हम क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट बोल रहे हैं। सर्कल को टच करके जाने वाला लाइन। पहला सवाल ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ये एक पॉइंट है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगा, याद रखिएगा। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, मतलब इस पॉइंट से दूसरा टेंजेंट पार नहीं हो सकता। एक सर्कल पे ऐसा कितना टेंजेंट होगा, बहुत, इन्फिनिटी, मिलियंस बोल सकते हैं ना। याद रखिएगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट, एक सर्कल पे बहुत सारा टेंजेंट, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो मान लो ये टेंजेंट है, सर्कल का ये सेंटर है, ये आपका रेडियस हुआ। याद रखिएगा रेडियस टेंजेंट पे, रेडियस जो है ना वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये याद रहेगा। रेडियस जो है वो टेंजेंट पे कितना एंगल बनाता है 90, कोई दिक्कत, क्लियर है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आपके एग्जाम में जो आएगा हम वो चीज़ बता रहे हैं, किताब में नहीं, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बता रहे हैं, तो इसलिए आप परेशान नहीं हो। रेडियस टेंजेंट पे कितना एंगल बनाता है 90। कितना बनाता है 90। चलो एक क्वेश्चन देख लो यहीं पर। ये है ए, ये बी, ये सी, ये दिया हुआ एक्स, कोई दिक्कत है, ठीक है। ये दिया हुआ वाई और ये दिया हुआ जेड। आपसे बोला गया चलो इसका वैल्यू हम दे दें, या ये एक्स है, चलो इसका वैल्यू हम दे दें। ये मान लो दिया हुआ आपका 60 डिग्री, ठीक है। आपको बोला गया एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। बोर्ड का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। एक बात सुनो, यहाँ देखो फिगर ही दिया गया, कोई दिक्कत है। एक बात बताओ, ये रेडियस है, ये टच करके जा रहा है, टेंजेंट हुआ। आपको देख के समझ में आएगा ना टेंजेंट है कि नहीं है। 90 होगा ये, अच्छा ये 90 है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये 90 आपको समझ में आ रहा है। पहले ये बताओ, इसको मिला दे, ये कोड होगा, सेंटर पे 60, ये कितना बना आधा,
भाई ये कोड वाला प्रॉपर्टी याद आया? हाँ। ठीक है, अच्छा। ये याद आया? हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा ये 30 बना, ये 90 है, एक्स नहीं निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना होगा? 60। कोई दिक्कत है? आसान है? आसान है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ही है, हम मतलब बोर्ड का क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे आपको ये चीज़ पता ही नहीं था, ये सवाल बनेगा ही नहीं, बार बार बोल रहे सर्कल बहुत आसान आता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए कल से रिवीजन। देखो पहला हो गया ये। दूसरा चीज़ आपको बताते हैं, सर्कल के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, सरकमफ्रेंस पे, एक पॉइंट पे एक टेंजेंट, एक सर्कल पे बहुत सारा टेंजेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये देखो सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक, ओ, ये बाहर कोई पॉइंट है, मान लो पी, कोई दिक्कत? बाहर किसी भी पॉइंट से इस सर्कल पे कितना टेंजेंट डाल सकते हैं? 2। देखो यहाँ से डालेंगे, मान लो ये ऐसे गया, और यहाँ से डालेंगे तो मान लो ये ऐसे गया, सपोज ये कट कर गया, कट नहीं करेगा, टेंजेंट कट नहीं करता है, छू के जाएगा। हाँ छू के जाएगा, इस तरीके से टच करके ये जाएगा। उल्टा बना दें, मतलब इस तरफ से बना देना तो दिक्कत हो रहा है, उधर से बनाते तो सही होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो सर्कल के बाहर के किसी एक पॉइंट से सर्कल पे कितना? 2 टेंजेंट, याद रखिएगा। कितना टेंजेंट पड़ा? 2। कहाँ कहाँ टच किया? देखो मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये 2 पॉइंट पे टच हुआ, यहाँ तो कोई दिक्कत? क्लियर है? इससे मिला लें इसको मिला लें इसको। अच्छा ये रेडियस हुआ, ये टेंजेंट है, कितना एंगल? 90। ये कितना एंगल? 90 कितना? 180। अब ये एंगल और ये एंगल देखो, 1 2 3 4 साइड है, क्वाड्रेट्रियल है, चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 होगा। इन दोनों को मिला के 180 हो गया, 180 उधर भेजेंगे, मतलब इन दोनों को मिला के कितना होगा? 180 होगा। नहीं समझ में आया? देखो 4 एंगल है, चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 होगा। इन दोनों एंगल का सम 180 हो चुका है, तो इस बचे हुए एंगल का सम कितना होगा? 180 ही तो होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? दोनों का सम 180 होगा, मतलब उसका भी 90 उसका भी 90 का। हाँ अरे ऐसे देखो ना, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस, इसको अगर x मानते हैं, इसको अगर y मानते हैं, प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 360। इसका वैल्यू कितना? 90। मेरी तरफ देखो 90, ये x प्लस वाई कितना? 360, 90 90 180, इधर भेज दें, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? कोई परेशानी है? ठीक है, मतलब इन दोनों एंगल को मिलाएं तो कितना आएगा? 180। क्लियर? कोई दिक्कत? इससे रिलेटेड बोर्ड का सवाल देखो, बार बार बोल रहे हैं, बहुत आसान है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सर्कल, ठीक है सर, हम लोग को मतलब फिगर बनाना हो गया, बना के अगर दे दिया गया तो ठीक है, नहीं दिया गया तो भी ठीक है। ठीक, ये है P। अब मान लो ये तुम्हारा है 30 डिग्री, ठीक है, ये तुम्हारा है X, ये तुम्हारा है Y, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा तुमसे बोला क्या गया है? तुमसे बोला गया फाइंड एक्स वाई एंगल ओ ए बी, इतना निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है, 1 मिनट सुन लो पूरा, पी ए और पी बी टेंजेंट है बोला गया, कोई दिक्कत? पहली चीज सुनो, ये 30 है, ये कितना होगा? 60 होगा। जी सर। अच्छा ये दोनों टेंजेंट है, तो जो सेंटर पे बना और ये जो बना, दोनों का सम कितना होगा? 180। तो ये आपका 60 है, तो ये कितना होगा? 30 सॉरी 180 120। हालांकि देखो ये 120 नहीं बन रहा है, हाँ। एक्यूट एंगल है, लेकिन मतलब कैलकुलेशन वाइज हम लोग सही है, ठीक है। ये आपका 30 था, ये कितना हुआ? 60। अरे इसको 60 कर दो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 120। इन दोनों का सम कितना? 180, तो ये कितना आ जाएगा? 60 होगा। आपको ओ ए बी चाहिए, इसको मिला दें, ये दोनों रेडियस है, इसका अपोजिट ये एंगल, इसका अपोजिट ये एंगल इक्वल होगा। अब यहाँ से ये नहीं निकल जाएगा, बन गया। बोर्ड का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं? आसान है? हाँ। आसान है? रीजन सब लिखना है। कोई रीजन नहीं लिखना है, डायरेक्ट कोई रीजन बना लिखना है, देंगे। सीधा कर दो। हाँ पक्का, डायरेक्ट एंगल का वैल्यू लिख लो। सीधे एंगल का वो समझदार है। एग्जामिनर में कौन बोल रहा है कट जाएगा? अगर आपको डर लग रहा है तो आप एक रीजन दे देना ना वहाँ। बाय थ्योरम। अरे बाय थ्योरम कर दो या लिख दो पी ए पी बी टेंजेंट है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए बुक दीजिए, 2 थ्योरम और है, ठीक है, 2 नहीं 3 थ्योरम और है, ये तीनों देख लो और एग्जाम में ये 1 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? देखो
ये सर्कल है, कोई दिक्कत? ये सर्कल का एक कोड है मान लो ए बी, और एक सर्कल एक कोड है ये मान लो पी क्यू, और ये दोनों को कट किया सपोज मान लो कि ओ पे, सपोज ओ पे, कोई दिक्कत? क्लियर? सर्कल ये फिल करो, फिल करना है। ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का एक कोड देखो, ये इसको कोड नहीं बोलना कि देखो ए बी, और ये आपका हो गया मान लो पी क्यू। इस बार ये बाहर कट किया ना, नहीं ये ऐसे ले लो, ये ए बी हुआ, ठीक है, और ये पी बी हुआ, कोई दिक्कत? और ये आपका पॉइंट हो गया अरे इसको बी सी पकड़ लो, छोड़ो, इसको मान लो पी और इसको क्यू पकड़ लो, ठीक है। सर्कल को पी क्यू पे कट किया, कोई दिक्कत? और एक फिगर आपके पास में और दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ, जरा देखो इसको, ठीक, ये तो सर्कल ही नहीं लग रहा, लग रहा है सर, हम लोग से मान लिया तो अलग बात है, ठीक है। अभी देखो एक ये है और एक आपके पास में कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है, बोलो। बाहर जा रहा है अब वीडियो से बाहर जा रहा है, जी सर। उतना नहीं होगा। अरे नहीं वो नहीं जाएगा, वो लग रहा है वो उसमें सब दिखेगा, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये मान लो ए है और ये मान लो बी है, और ये डॉटेड लाइन से ऐसे मिलाया हुआ, यहाँ तो कोई दिक्कत? क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, इसमें ए बी पी क्यू कोड है, कोई दिक्कत? इसमें देखो ए पी और सी क्यू कोड है, ये दोनों कोड है, ये पूरा कोड नहीं है। इस थ्योरम में क्या बोलता है, इसको ध्यान रखिएगा, इस थ्योरम में क्या बोलता है, इसमें बोलता है, देखो इसमें क्या बोलता है, देखो ये वाला मल्टीप्लाई ये वाला, यानी कि ओ पी मल्टीप्लाई ओ क्यू, ये दोनों मल्टीप्लाई इक्वल टू इस दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, क्या होगा? ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी, याद रखिएगा। वही तमराज के यूएस वाला आधा आधा, ये वाला आपको बताया है ना, हाँ आधा आधा वाला, ठीक है, ये इसके और ये इसके प्रोडक्ट में चल रहा है, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको प्रूफ कर सकते हैं, कैसे? इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, एंगल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में आ गया, प्रोडक्ट निकाल देंगे। आपको प्रूफ नहीं करना है, कोई दिक्कत? वो सेंटर है, नहीं सेंटर नहीं है, सेंटर नहीं है, वो इंटरसेक्ट कर उस पॉइंट पे जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है सर। क्लियर है? नहीं इसमें देखो, इसमें याद रखिएगा, देखो यहाँ से चालू किए, ये पूरा यानी कि बी ए मल्टीप्लाई ये बीपी बी पी इक्वल टू ये पूरा यानी कि बी सी मल्टीप्लाई ये पूरा बी क्यू, कोई दिक्कत? ये पूरा मल्टीप्लाई है, या ये आधा ये पूरा मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं आधा आधा मल्टीप्लाई नहीं है, याद रखिएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई ये, कोई दिक्कत? क्लियर? इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, देखो ध्यान से सुनना, इसको पकड़ते हैं एक बार, वही चीज, ये पूरा मल्टीप्लाई ये किए ना, तो ये पूरा यानी कि पी बी मल्टीप्लाई ये वाला, सॉरी पी ए मल्टीप्लाई पी बी इक्वल टू ये मल्टीप्लाई ये पी टी मल्टीप्लाई पी टी। अच्छा पी टी मल्टीप्लाई पी टी का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत? क्लियर? क्लियर? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है? बोलिए, बढ़े आगे? ठीक है, बोर्ड पर रहने दिया है। अब आपसे देखो एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जाएगा, सवाल ऐसे पूछा जाएगा, मान लो ये आपके पास में 2 सेंटीमीटर है, ये आपके पास में 6 है, ये आपके पास में 3 है, ये नहीं पता, ये x है, निकालना है, नहीं निकल जाएगा, ये मल्टीप्लाई ये इक्वल टू ये मल्टीप्लाई ये बन जाएगा, कोई दिक्कत है? इसी पे रख लेंगे। तो सवाल हम नहीं बना रहे हैं, आपके बुक में एमसीक्यू में दिया हुआ है। उसी तरह से देखो, मान लो इसमें दिया हुआ है, बोलो इसमें दिया हुआ, मान लो ये पूरा 4 है और ये पूरा 10 दिया हुआ है, यहाँ ये 4 यहाँ से लेके यहाँ तक है और ये पूरा 10 दिया हुआ है। इसी तरीके से आपसे बोला गया ये निकालना है, ये x है और ये पूरा आपको दिया हुआ मान लो कितना 12 दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, नियम देखो क्या बोला था, ये पूरा मल्टीप्लाई ये ना, अच्छा ये पूरा 10 है तो ये वाला कितना होगा 6 होगा, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा दिया था और ये दिया था, आपको ये पूरा तो चाहिए लेकिन अंदर वाला नहीं, बाहर वाला चाहिए, यही कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अच्छा ये पूरा चाहिए, ये पूरा कितना था 12 इंटू बाहर वाला कितना है x,
एक्स नहीं निकल जाएगा। निकल जाएगा। इसी तरीके से इसमें मान लो ये टेंजेंट निकालना है सपोज, और आपको ये दिया हुआ है या ये पूरा दिया है या ये दिया है या ये दिया है या कुछ भी दिया है, तो इस पर रख के नहीं निकाल लोगे। एक नंबर में ये पूछा जाता है, कोई दिक्कत? देखो टेंजेंट में एक थ्योरम और है, बताते हैं, खत्म। टेंजेंट में फिर कुछ नहीं करना है। ऐसा एक फिगर दिया आपको दिया रहेगा, अभी हम प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं क्वेश्चन, चिंता नहीं करो, बुक का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। पेपर में ये हम लोग को कंस्ट्रक्ट में ज़्यादा करना पड़ेगा ना। नहीं, ये जो एक नंबर में है ना, आपको फिगर दे दिया जाएगा। तो 3-4 नंबर से 3-4 नंबर में रहेगा तो इसमें स्टेटमेंट आएगा, लेकिन आपको पूछा नहीं जाएगा या बोला भी जाएगा तो बोला जाएगा अ सर्कल इज गिवन इन विच टू कोड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पी। अब बोल दिया गया, वहां पे दे दिया गया होगा पी क्यू इक्वल टू इतना, पी ए इक्वल टू इतना, फाइंड द ये, समझ में आ गया? तब तो पता है सर्कल बनाएंगे, ए बी कोड है, पी क्यू कोड है, कहाँ कट कर रहा है, तो वो बता रहे हैं। चलो एक लास्ट देखो थ्योरम, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं जल्दी जल्दी। एक थ्योरम ये है, बहुत बड़ा थ्योरम है, तो बहुत बड़ा नहीं करना, आप सिंपल मेरे लैंग्वेज को पकड़ लेना। सर्कल है, ये सर्कल का टेंजेंट है, ठीक है? देखो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड, कोई दिक्कत? मान लो जैसे कि ये कोड हुआ ए और बी, अब ये टेंजेंट है, मान लो पी क्यू टेंजेंट है, तो हम बोले टेंजेंट और कोड के बीच का एंगल, ये टेंजेंट है, सॉरी ये टेंजेंट है, ये कोड है, इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला हो सकता है या तो इधर हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है ना, ठीक है। इक्वल टू एंगल मेड बाय सेम कोड एट अपोजिट साइड, अपोजिट आर्क। अब समझो, अगर ये एंगल पकड़े ना, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये जो कोड है अपोजिट तरफ जो एंगल बना रहा है इसके बराबर होगा, क्लियर? कोई दिक्कत? फील करो, टेंजेंट और कोड के बीच का जो एंगल है, ठीक है, इक्वल टू एंगल मेड बाय सेम कोड, यही जो कोड है वो एंगल बना रहा है एट अपोजिट आर्क, आर्क पे जितना बना रहा है, समझ में आ गया? अच्छा मान लो इधर का ना पकड़े, इसको मिटा देते हैं। अगर हम बोले कि इधर का नहीं एंगल पकड़ते, अगर ये वाला एंगल पकड़ते हैं तो ये जो आर्क है अब इस तरफ नहीं, इस तरफ कहीं एंगल बनाएगा ना, तो सर्कल से बाहर नहीं जाएगा, सर्कल से बाहर कुछ नहीं जाएगा, अब इसके बराबर होगा। आई हो क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, खत्म। अब क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं पुराने बुक से, नई किताब से नहीं करना है। सर्कल के क्वेश्चंस को हम लोग पुराने बुक से कर रहे हैं, ठीक है? लाइए बुक दीजिए, और जितने क्वेश्चन को कराएंगे सिर्फ इतना ही करना है। बुक ठीक, साफ सुथरा इट्स ओके 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 ओके। चलो, सर्कल का जो टेंजेंट है पुरानी किताब में वो है 18 एक्सरसाइज। मेरी बात सुनो, 18 में है, ए नहीं उठाए हैं, सीधे बी पे आए हैं। ए में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बहुत हार्ड है, ए पे बाद में आते हैं, पहले बी पे आए हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है ना? पुराना किताब है ना, देख लो, बुक पे देखो, है हीरो, बुक पे देखो। चला, देखा, देखो 18B पहले नंबर में सर्कल ये दिया हुआ, आप देखिए। अच्छा, ये कट किया हुआ ऐसा, यहाँ पे दिया हुआ ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये P पे कट किया गया, कोई दिक्कत? आपसे बोला गया है क्या दिया हुआ, देखो इन द गिवन फिगर दिया हुआ 3 मल्टीप्लाई CP इक्वल टू PD मल्टीप्लाई, सॉरी 3 मल्टीप्लाई CP इक्वल टू PD इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और बोला गया है AP दिया हुआ 4.5, आपको बोला गया BP निकालना, ये कितना होगा? ठीक, कोई दिक्कत? रहने दो, छोड़ो, इधर देखो, देखो ये पूरा इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। PD कितना है? 9। PD कितना है? 9। AP कितना? 4.5। AP कितना? 4. देखो एक बात और बताओ, 9 तो नहीं दिख रहा,
अब दिख रहा है? सुनो, अच्छा इसको इसके बराबर कर सकते थे, हाँ तो जब इसको इसके बराबर करेंगे तो 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, यानी कि सीपी का वैल्यू कितना 9 आएगा, 3 आएगा, सॉरी सीपी कितना आ गया 3, आएगा। पीवी निकालना है, नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये, आसान है, नहीं यहाँ से देखते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, अरे ठीक है। ठीक है। देखो सेकंड नंबर देखो, ये देखो ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये आपका पी है। यहाँ बोला गया 5 मल्टीप्लाई पी ए इक्वल टू, बात नहीं करो, 3 मल्टीप्लाई ए बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो पीसी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, सी डी निकालना है, यहाँ तक कोई दिक्कत? खुशी खुशी देखो बोर्ड पे देखो, अच्छा ये पूरा इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, हाँ ए बी निकालने तो कितना निकलेगा 10, 10 ए बी कितना निकला 10, 10, ए बी कटेगा, अब पी ए कितना निकल जाएगा, पी ए कितना निकल गया 6, देखो पी ए 6 है, ए बी कितना है 10, उसके बाद PC पीसी, दिया हुआ है। पीसी कितना दिया हुआ है 4 4 दिया हुआ है, हमको सीडी निकालना है। ये अच्छा एक बात बताओ, इसमें कंफ्यूजन होता है, हम बोले ये पूरा बाहर वाला ये पूरा मल्टीप्लाई ये वाला, तो एपी कितना, ये पूरा मल्टीप्लाई ये पूरा, 16 अच्छा ये यानी कि 16 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू ये पूरा, इसको एक्स रख लो, ये पूरा यानी कि 4 प्लस एक्स गधा मल्टीप्लाई बाहर वाला यानी कि 4, यहाँ तक कोई दिक्कत? 4 4 जा 16, 24 इक्वल टू कितना 4 प्लस, यहाँ से एक्स नहीं निकल जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर भी आसान है, बनेगा ना, बनेगा ना, कोई दिक्कत? बन जाएगा सर। बन जाएगा ना। देखो 3 थ्योरम बताएं, ये 3 थ्योरम, इसको सुनो सुनो, ये 3 थ्योरम बताएं, ये वाला पीटी स्क्वायर हो जाएगा। तीनों से रिलेशन क्वेश्चन मिल गया, रिलेटेड, ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है, अगर पूछा गया तो इम्पोर्टेंट बहुत है, इसलिए मार्क कर दो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत? बढ़े आगे, आगे बढ़े, चलो ठीक है। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बढ़े आगे, मिटाएं इसको, मिटाएं। चले नए, इसलिए हम बोले नए किताब को छोड़ दो, 1 नंबर यानी कि एमसीक्यू, नहीं भी हो सकता है एमसीक्यू, मान लो कंबाइंड कंबाइन भी हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें पूछ लिया जाएगा, कोई दिक्कत? बढ़े बाबू, इधर मेरी तरफ देखो, ठीक है, उसको छोड़ो ना, इधर बड़ी बात करती है तुम लोग, हट देखो। अच्छा 2 नंबर तुम लोग बना लेना, 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार देखो क्या है 2 नंबर में, ये है 18B, अगेन बोल रहे हैं ये ओल्ड किताब का है, न्यू किताब का नहीं है। देखो क्या है इसमें, सर्कल है, ये ऐसा है और यहाँ पे आपको दिया हुआ ऐसा फिगर, और ये बाहर से टच है, टच कर रहा है कोई, ऐसा टच कर रहा है, बहुत घटिया टच किया, टच भी करो तो थोड़ा अच्छे से करो। सर अगर 2 या तीनों थ्योरम अगर एक साथ आ जाए तो अब देखो आएगा तो अप्लाई करेंगे। सी डी क्या क्या दिया हुआ है इसमें, देखो सी डी दिया 7.8, ये है 7.8, पीडी 5 पीडी 5 है, पीडी पीडी 5 है, उसके बाद पीबी 4 ये 4 है, फाइंड करना ए बी। अच्छा इन दोनों को पकड़ के अप्लाई नहीं कर लोगे थ्योरम, हाँ सर हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ ये निकालना ना, पीबी निकालना ना पूरा, निकल जाएगा, नहीं ए बी निकालना है, ये अरे भाई ये पूरा निकलेगा, फिर इसको माइनस करके नहीं निकल जाएगा, मतलब ये x है तो थ्योरम क्या बोलता है, ये पूरा मल्टीप्लाई ये पूरा मल्टीप्लाई ये, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको बोला पीटी, टेंजेंट पीटी निकालना है, तो जब पीटी निकालेंगे तो इसको पकड़ दो, ये इसको पकड़ लो, कोई दिक्कत है? मतलब पीटी का देखो, पीटी मल्टीप्लाई पीटी इक्वल टू ये पूरा मल्टीप्लाई ये पूरा, आसान है, मतलब एक ही क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ है, कोई दिक्कत? अरे मतलब कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन एक बार बहुत अच्छे से पढ़िएगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 3 बताएं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, और ये सवाल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा कॉन्सेप्ट है इसमें, मार्क करो मार्क। देखो ये ए, ये पी, ये क्यू, साफ सुथरा कर दे। अच्छा
अरे गधा सब तुम लोग काहे इतना बात करता है, बोलो। सर मार्क कर रहा था, अभी बोल रहा है कि तुम लोग तो बुक साफ सुथरा नहीं रहता। साफ सुथरा रख के क्या करेंगे? अच्छा डर पढ़ लो बाद में लड़ा लेना। वो बोलेगा कुछ साफ सुथरा रख। अरे ये सब कुछ तुम अपने से प्रैक्टिस करवा सकते हैं, बुक से इसलिए करा रही ताकि देखो तो लड़ रहा है किताब के लिए गांधारी सब। गांधारी कहाँ लड़ता है? सर को नहीं लगा। अक्सर हाथ थाली के साथ बैठो। गधा। अपना नाम बोलने में बढ़िया लगा। देखो आपको समझ में आ रहा है, ये सेंटर है, ठीक है, जी सर। ये डायमीटर है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, आपको सब समझ में आ रहा है। ये एंगल निकालना है। अब हम लिखेंगे कुछ नहीं, बुक में क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक्सरसाइज है 18B का, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर? अब एक बात सुनो, एक मिनट सुनो। QAB निकालना है, QAB निकालना, मतलब ये एंगल चाहिए, ये पूरा एंगल ना, QAB, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, पहले देख लो। फिर निकालना PAD, देखो PAD, ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। फिर निकालना CDB, कहाँ है? CDB। अरे ये तो बहुत आसान है, ये डायमीटर है, ये यहाँ कितना बनेगा? 90, तो ये कितना आएगा? हाँ, ये तो एकदम चिल्ला के बोल दी 30। अब ये बताओ, हम बताते हैं, आप भी बताओ, तुम्हें बताओ। बता दें। ये आपका पहले तो वो कोड हो गया आपका AB कोड हो गया, ठीक है। तो वो 30 का आपका डबल हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर 3 बहुत से जाएगा। अरे सॉरी, नहीं सही था। बताओ 1 2 3 4 4 है, 2.5 घंटा लगेगा। नहीं टेंजेंट हम बोल। सर जो मतलब आगे थ्योरम था उसी में बेस्ट है ना। हम जितना बताएं उससे कुछ बाहर नहीं है। 30 और है फिर ना, बोल रहे तो बहुत एंगल इंपॉर्टेंट होगा, है, 60 ए सुनो, वो हम रेडियस समझ गए। 90 बनाएगा। हाँ, ठीक है। इधर मेरी तरफ देख लो, देखो आपको टेंजेंट दिख रहा है, हाँ आपको कोड दिख रहा है, एंगल टेंजेंट और कोड के बीच है। भाई ये कोड है, ये टेंजेंट है, इसी के बीच है ना। जो थ्योरम बताए थे कि टेंजेंट और कोड के बीच जो एंगल है, ये कोड जस्ट अपोजिट जितना एंगल बनाता है, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया? 30। अच्छा हम भी तो वही। अच्छा। अरे वो अरे 30। तो वो आर्क ऑपोजिट आर्क में बनाता था ना। हाँ समझ गई। नहीं समझे? भूल जाएगी। ये एंगल अपोजिट। इसके बराबर, याद आया थ्योरम? जी सर। तुम ऐसे घुमा लो। इसको घुमा लो, चाहे ऐसे करके पकड़ो, नाक तो ऐसे करके। समझ में आया क्या समझाए? अच्छा, यहाँ भी तो वही चीज है ना, हाँ। ये कोड है और ये टेंजेंट है, ये एंगल निकालना है, और ये एंगल किसके बराबर होगा? ये कोड यहाँ जितना एंगल बना रहा है, यहाँ इस एंगल के बराबर होगा, इसके बराबर, इसके। 60 ये निकालो कैसे 60 निकलेगा? होगा, 60 लिखा है तो 60 होगा। 60 आप बोलिए कैसे? तुम बताओ कैसे? हेमिस्फीयर पे वो एंगल 90। ये 90 हेमिस्फीयर तो है ही तो नहीं, 90 सेमी सर्कल है, हाँ मतलब हाँ वही 90। वही 7 तो ये 60 हो गया। हाँ। अब ये 60 हो गया तो ये कितना हो गया? 60। आसान था। अब इतना दिमाग नहीं काम करेगा तो हाँ। वो हो जाएगा। फिर tangent कर रहा है वैसे सर डर काम। अच्छा एक बात बताओ, थ्योरम हम जितना बताएं उससे बाहर कुछ है, इसलिए हम सेलेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग जान क्यों देने लग रही हो पहले से डर? अब जब कल से रिवीजन प्रैक्टिस होगा ना तो और होगा, अच्छे से होगा। इतना मतलब बड़ा है। 2 इसलिए हम सेलेक्टिव करा रहे हैं। सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 बता दिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद से बनाना, आपका होमवर्क है, ठीक है। पलटो, इसमें पीछे की तरफ आ रहे हैं, पीछे में एक PYQ दिया हुआ है, 2010 में पूछा हुआ, बहुत पहले पूछा हुआ है पुरानी किताब में। लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखो 16 नंबर है। ये है O, ये है D, ये है E, ये है A, ये आपके पास में B है, ये आपके पास में हो गया C। क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ 65। आपको निकालना B, देखो BAO आपको निकालना है, तो BAO ये एंगल निकालना है, ठीक है। एक बात बता रहे, सुन लो, अब मत देखो,
देखो यहाँ पे इस फिगर को ऐसे घुमा लेना एग्जाम में, दिक्कत होगी तो जैसे घुमाना, ये साइड अपने नीचे रखना। बताओ, अच्छा ये रेडियस है, हाँ ये टेंजेंट है, ये एंगल कितना होगा? 90 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपको ये चाहिए ना, ये 65 है, ये पता है, ये एंगल पता चलेगा इस ट्रायंगल में, कोई दिक्कत? कितना आएगा ये? 25 होगा। इन दोनों को मिला के 90 होना चाहिए। 5 5 10 8 1 9, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई परेशानी? एक बात बताओ, इसको मिला सकते हैं? ये कोड होगा, ये यहाँ बनाया 25, यहाँ कितना बनाएगा? डबल 50। अब इस ट्रायंगल में पकड़ लो, 50 90, ये कितना आएगा? 40। ऊपर चला गया ना दिमाग से? हाँ सर, वो वाला हम कुछ नहीं बताएंगे, उसको रिपीट नहीं करेंगे, किसी को नहीं रिपीट करेंगे। अभी यही सवाल कुछ देर पहले सीधा फिगर में बनाए थे तो समझ में आया था, हम बार बार बोल रहे हैं इसको सीधा वो वाला 50 कैसे है? 50 वाला तो इजी है। देखो सर्कल का प्रॉपर्टी लगा है, लेकिन आपको ये नहीं दिया हुआ था ना कि ये 90 है। तो टेंजेंट अगर नहीं पता है कि रेडियस पे टेंजेंट 90 होता है तब तो नहीं बनेगा। ये रेडियस है, कोई दिक्कत? आपको नहीं बोला जाएगा कि टेंजेंट है, आपको फिगर दिया हुआ, आपको समझना है कि टच करके जा रहा टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट क्या होता है? 90 होता है, कोई दिक्कत है? जितना क्वेश्चन आप लोग अभी किए हो ना, इससे एक क्वेश्चन टेंजेंट का बाहर नहीं मिलेगा। आप मत पढ़ो पूरा, एक नहीं। और इसके बाहर अगर नहीं मिलेगा, इसके बाहर अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं ना, वो ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा हो जाएगा। ये नहीं कि छोड़ दे रहे हैं, बता रहे हैं क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन जितना बता दिए या जितना टाइप आप लोग कर लिए, इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। बोर्ड जब दोगे तो खुद बोलोगे इस तरह ठीक बोले थे। मिटाएं मिटाएं, चलिए। अब देखो एक बात बताते हैं, सुनो सब कोई। देखो एक है 18C पुरानी किताब का, नई किताब का नहीं। नए को हम अभी तक देखे नहीं है, तो नए की नहीं, पुरानी किताब में सारा PYQs दिया हुआ है। ये टोटल PYQs आप लोग को कर लेना है। जैसे कि एक बताते हैं, देखो खोलो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन 18C का, सबसे लास्ट वाला खोलो तो 40 खोले 18C का लास्ट वाला। ये बताओ 43 नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा? सेम तो जैसे बनाया बनेगा। इधर से इधर। हम बताते हैं, आप लोग बनाना बोल कर, ठीक है? आप ही लोग सारा आंसर निकालोगे। रेडियस है तो देखने तो सर। देखो ये टेंजेंट है, टच करके जा रहा है, ठीक है? जी सर। बाबू अतना मारेंगे ना, पता है देखा रे चमड़ी छोड़ देंगे एकदम। मैंने चाचा फोन किया था, तुम्हारा चाचा चाचा नहीं था सर, चाचा का आवाज हमको सुना है। दोस्त था। दोस्त अभी हो गया था। हाँ उठा अबे चाचा को बोल दो, चाचा अरे ओ चाचा। सर इसका चाचा भी भाई है सर, कुछ बोल भी देगा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, एक्स निकालना, वाई निकालना, जेड निकालना है। इस सवाल को पहली बार देखोगे तो कंफ्यूज इसलिए होगा, कहीं टेंजेंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको दिख रहा है ना, चौक है ना बड़ा बड़ा, ये 90 होगा। एक बात बताओ, इस पूरे ट्रायंगल में 90 ये 180 होगा, कोई दिक्कत? ये निकलेगा, इसको मिला लें, ये निकलेगा 50। इस तीनों एंगल में। सर वही अभी बात बनाए ना ये हाँ। क्वेश्चन, इसके पहले ही तो बनाए हो, सेम तो उसके पहले भी बनाए हो, हाँ। बनाए ना। हाँ, सर। अब बताओ ये पूछा गया पता है 2015 में। याद है सर, तब से हाँ सर, तब से याद है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चंस हम आपको बता रहे कि क्वेश्चंस देखो, लास्ट मोमेंट पे सिर्फ वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक देख लो, 42 नंबर भी देख लो एक, ठीक है? ये बन जाएगा ना। जी सर। हम इसलिए बोल रहे टेंजेंट में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपको करना है रिवीजन। अब इतना समय नहीं है कि आप लोग बैठ बैठ के एक क्वेश्चन देखो। लास्ट मोमेंट पे वो देखो जो बहुत जरूरी है। तुम लोग बात बहुत करते हो पता है। ये सर सिद्धार्थ महबर तृप्ति। बहुत हम लोग चुप रहते हैं। पंखा बंद है ना सर, इसीलिए आवाज से ज्यादा। हाँ इतना गणित हमको भी पता है। फिजिक्स बोले थे, फिजिक्स। नहीं नहीं गणित ही है। हमारे मार रो रहा है, हाँ? रो रहा है, पर चुप है। नारी बुलाए। 41। इसका आंसर निकाल के दो।
देखो देखो निकालना क्या है? तो इसका 90 हो गया। एडीसी का आपको कैसे 90 ओ होगा? सॉरी, 80 सॉरी होगा। सॉरी, यहाँ पे एडीसी सेंटर तो यहाँ पे एडीसी है। से एडीसी हो जाएगा आपका 80। 80। यस एंड डीसीटी एडीसी 80। हाँ। ये तो बच्चा भी बताता। 1 2 3 4 DCT 90। डीसीटी डीसीटी ये एंगल कितना होगा? सर पहली बात तो नहीं से टच करके नहीं जा रहा टेंजेंट। टेंजेंट ही है ये। तो वही तो 90 ना। 90 कहाँ सेंटर से पास कहाँ हो रहा है, रेडियस थोड़ी है। हाँ हाँ सॉरी। बताओ। अच्छा नहीं 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 हाँ 180 minus इसका 100 करो। अपोजिट तो यहाँ 80 हुआ, वहाँ जाएगा। या नहीं समझा? 80 180 इसका ये सर हम सॉल्व कर देंगे 180 सॉल्व कर। आपका 40 कितना होता है? 120 तो इसका भी 80 ही निकलना चाहिए। नहीं नहीं 180 माइनस आर के ऑपोजिट देखो ना। चुप रहो ना। अरे 180 उसका एंगल निकालो ना, एक एंगल निकालने से वो वाला निकल हाँ जाएगा। वही से 180 माइनस 120 60। 60 हाँ, 60 आंसर। 60 तो ये कितना होगा? 60 क्यों? देखिए टेंजेंट और अपोजिट। तो यहाँ ये वाला कौन सा एंगल? माइनस ये वाला करके आ ही नहीं रहा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? सर्कल किसी भी तरह का क्वेश्चन मिलेगा बन जाएगा ना, कोई परेशानी नहीं ना है। ये खत्म, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन सुनो, देखिए तो नहीं वरना बना चुप पूरा बात सुनो। बहुत बकबक करते हो तुम लोग के लिए पता है क्या है? तुम लोग के लिए ये ना पूरा चैप्टर बताऊं बैठ बैठ के, कोई सिलेक्टिव नहीं देना, मरो अपने से जैसे मरना है तुम लोग को। हम बार बार बोल रहे हैं कि बाबू कल से रिवीजन कराएंगे, 5 क्वेश्चन बताएंगे, आप 5 ही करो, उससे बाहर एक भी बोर्ड में नहीं मिलेगा। मिल गया तो बाय मिस्टेक है, अदरवाइज आपको उतना ही प्रैक्टिस करना है, 10 बार करो, आपको कुछ बाहर नहीं मिलेगा। आपको नहीं पढ़ना है, जितना सर्कल का बता दें इससे बाहर कुछ नहीं करना है। पहले एक्सरसाइज में क्या रह गया जल्दी से देखो, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में मतलब बी में बता दिए, ए में देखो। देखो ए का सवाल आप लोग खुद बना सकते हो, मैक्सिमम क्वेश्चन ए का सबसे पहले करो लास्ट वाला 24 नंबर, इससे ज़्यादा हार्ड ए में कहीं नहीं है। हाँ 24 नंबर, कोई दिक्कत? 24 नंबर देखो सबसे पहले। क्या है सर्कल? B A Q मास्टर मेरा पेन से पास मत करो। हम छोड़ देंगे, क्लास बंद कर देंगे। हम सॉल्व कर रहे लोग बात कर रहे हैं। देखो क्या दिया हुआ है, बोला गया है ए बी एंड ए डी आर बाइसेक्टर ऑफ सी ए क्यू। देखो ए बी ए डी ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी ए क्यू को और एंगल पी ए सी को, मतलब ये कर रहा है इसको और ये कर रहा है इसको, यही ना मतलब है? कोई दिक्कत नहीं। बुक में है देख लेना। बोला गया बी ए क्यू, देखो बी ए क्यू ये दिया हुआ है 30 डिग्री, प्रूफ करना है बी डी डायमीटर, मतलब प्रूफ करना है। देखो यहाँ पे प्रूफ की जगह पे बोला जा सकता है, देखो बी डी डायमीटर है, अच्छा बी डी डायमीटर है ना, तो ये एंगल 90 होना चाहिए, ये 90 होना चाहिए। हो सकता है तुमको ना बोला जाए कि बी डी डायमीटर है, तुमको बोला जाए ये एंगल निकालो, बी सी डी फाइंड करो कितना होगा, या ये फाइंड करो कितना होगा। कोई दिक्कत? हम समझाते हैं आपको। ऐसे सवाल में जब बोल दिया जाए बी डी डायमीटर है, प्रूफ करो, हो सकता है नहीं बोला गया कि डायमीटर से प्रूफ करो, बोला जाएगा कि वो जितना एंगल बना रहा है ना वो फाइंड कर लो। भाई वो 90 होगा तब तो डायमीटर प्रूफ करेंगे ना। आप समझो, देखो ए बी बाइसेक्टर है सी ए क्यू का, ए बी सी ए क्यू का बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल जितना होगा ये एंगल उतना होगा। ये बाइसेक्टर, ये लाइन देखो, ए डी बाइसेक्टर है पी ए सी का, पी ए सी का मतलब ये जितना होगा ये उतना होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बी ए क्यू 30 है, देखो बी ए क्यू ये 30 है, तो वो भी 30। कोई दिक्कत इसकी जरूरत हालांकि नहीं है, अभी आपको बताते हैं, ठीक है। देखो अच्छा ये बताओ, ये टेंजेंट है, ये कोड है, अगर ये 30 है तो ये वाला कितना होगा? 30। बढ़िया से देखो, देखो ये जी सर। कोड बना रहा है पे, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा ये 30, ये 30, इस सारे एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। मतलब बता दें 2y प्लस 2x इक्वल टू कितना? 180। अच्छा 2y प्लस 2x की जगह पे कितना? 30 इक्वल टू कितना? 180। 60 उधर गया 120, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया? 60, यानी कि ये एंगल कितना हो गया? 60। देखो ध्यान से देखना, ये टेंजेंट है, ये कोड है, तो ये जो 60 है ये
ये 60 के बराबर ही होगा ना, कोई दिक्कत? आइधर तुम ऐसे देख लो, मत ऐसे देखो, छोड़ो, ऐसे नहीं देखना ना, तुम ऐसे देखो, देखो ये 30 ये 60 आ गया, 60 30 ये कितना हुआ, 90 हुआ, मतलब बीडी क्या हो गया, डायमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आसान था, हम इधर नहीं देखे, हम इधर ही देख लिए, कोई दिक्कत? क्वेश्चन में नहीं बोला जाएगा बीडी डायमीटर है, क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा फाइंड करो ये एंगल BAD, तब भी 90 आ रहा अल्टीमेट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक इसमें हम बाद में, सबसे हार्ड यही क्वेश्चन था, इसके अलावा आप लोग कुछ भी बनाओगे बन जाएगा, नहीं बनेगा तो हमसे पूछ लेना। जैसे आपके पास में क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 16 हम बता रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16 हम बता रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है, जान लो। बाकी सर्कल हम लोग टेंजेंट हम लोग मिला के करेंगे। सर तो ये पहला एक्सरसाइज सारा प्रैक्टिस करें? नहीं, हम जितना मिला जुला के बता दिए आपको, इस टाइप के क्वेश्चन के अलावा आपको नहीं करना प्रैक्टिस। फाइंड द वैल्यू वाला कर लोगे, प्रूफ करने वाला नहीं करना है। एक देखो, सुनो मेरी बात, ये सर्कल है, देखो ये 3 4 देखो, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल। इंस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब अंदर है, इसके अंदर बाहर होगा तो सर्कमस्क्राइब्ड। कंस्ट्रक्शन में है आपके पास में, हेक्सागोन के अंदर सर्कल बनाना है, हेक्सागोन के बाहर इंस्क्राइब्ड सर्कल बनाना और सर्कमस्क्राइब्ड बनाना है, तो ये इंस्क्राइब्ड सर्कल है, कोई दिक्कत? या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते थे, सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रेट्रियल है, ठीक है? मतलब बाहर बनाना। अच्छा, ये टेंजेंट भी है ना, ये टच कर रहा है यहाँ, कोई दिक्कत? मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, टच किया है P Q R और S पे। आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा प्रूफ करने के लिए, बट अगर पूछा जाए प्रूफ करने के लिए तो याद रखोगे ये प्लस ये होता है, यानी कि AB प्लस CD इक्वल टू ये प्लस ये होता है, यानी कि क्या, BC प्लस AD। ये थ्योरम याद रख लेना, ठीक है? कोई दिक्कत? प्रूफ करने के लिए है, बुक में है, प्रूफ कीजिए, क्वेश्चन में ही है, प्रूफ कीजिए 5वें नंबर में, लेकिन आपको नहीं करना है, ठीक है? 5वें 6ठे में है ना, कितने नंबर में है? 7 नंबर में है ना, है ना? देखो, हम फिर बोल रहे हैं, आपसे नहीं पूछा जाएगा, प्रूफ कीजिए। हम बताए हैं, हम यहाँ नहीं बता रहे, हम सिर्फ बता रहे हैं कि ये प्लस ये और ये प्लस ये होता है, कोई दिक्कत? एग्जाम में तुमको ऐसा फिगर दे दिया जाएगा, 1 नंबर में बोला जाएगा ये 4 है, ये 6 है, ठीक है, ये 7 है, और ये पूरा साइड निकालो, नहीं निकल जाएगा? कैसे? इन दोनों को जोड़ेंगे, इक्वल टू इन दोनों को जोड़ेंगे, उसके बराबर। देखो 6 4 10, ये जोड़ के भी 10 होना चाहिए, यानी कि ये कितना होगा, 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आ रहा है ना? 1 नंबर में कोई दिक्कत है? बोला क्लियर? हाँ सर। ठीक है ना? ये नहीं पूछा जाएगा प्रूफ, देखो प्रूफ करने का नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जाएगा तो आसान है, इसलिए हम प्रूफिंग नहीं बता रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 16 बताए थे ना, कितना बताए थे? 16। देखो 16 देख लो, 16 इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है, इस बार संभावना है 16 का, है आसान लेकिन इस बार संभावना थोड़ा सा है, इसको देख लो बहुत अच्छे से। बताएं? जी सर। सुनो, सर्कल है, देखो ये है P, ये है Q, ये है R, और यहाँ ऑलरेडी 90 दिया हुआ है, यानी कि PQR कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक बात बताते हैं, मान लो ये पूरा साइड आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर सपोज, और ये पूरा साइड आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, यहाँ तक कोई दिक्कत? आपसे बोला गया इस सर्कल का आपको रेडियस निकालना है, आपको इसके अलावा कोई फिगर नहीं दिया हुआ, उसमें तो बहुत कुछ दिया हुआ है, वही दिया हुआ खाली, ठीक है? है ना? हम समझा देते हैं, मान लो इस आपको कुछ नहीं दिया, उसमें तो बहुत कुछ दिया हुआ, आपको रेडियस दिखा दिया गया, टच कर रहा है वो दिखा दिया गया, पॉइंट बता दिया गया, ये सब साइड अलग है। तो हम एक बात बताते हैं, मान लो ये सेंटर है, टेंजेंट ही तो होगा ना, यहाँ से इसको डालेंगे तो ये 90 होगा, और यहाँ से इसको डालेंगे तो ये 90 होगा। पहली बात सुनो, ये 90 ये 90 ये 90 डेफिनेटली ये 90 होगा। अब चारों 90 या तो रेक्टेंगल होगा या तो स्क्वायर होगा,
यहाँ स्क्वायर होगा, क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस तो ये रेडियस तो ये भी रेडियस होगा, ये रेडियस तो ये भी अपोजिट बराबर होगा ना। मान लो कि ये रेडियस है, ये दोनों रेडियस है ना, तो ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा। ये स्क्वायर कैसे समझ में आया ना? ठीक है, नाम रख लो। इसका नाम रखते हैं मान लो ए, इसका नाम रखते हैं बी, और ये भी टच कर रहा है, इसका नाम रखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एक चीज हम आपको बताना भूल गए, सबको दिमाग से उतर गया। आप लोग इतना बकर बकर करते हो ना तो दिमाग में रहता है, वो उतर जाता है। इसलिए बोलते हैं शांत रहा करो, ताकि कुछ अगर एक्स्ट्रा तो दिमाग में आ जाए। ये क्वेश्चन नहीं बताते तो वो छूट जाता है। आपको याद होगा ये सर्कल है, सर्कल के बाहर का पॉइंट था, यहां से 2 टेंजेंट डाले थे, याद है? तब ना बोले थे इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, याद आ रहा है? हम बोलते ये दोनों टेंजेंट इक्वल होगा। कैसे अगर प्रूफ करना है तो हम कर देते हैं, इसको मिलाते हैं। कोई दिक्कत? देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये 90, ये 90 के सामने हाइपोटेनियस इसमें भी और इस वाले ट्रायंगल में भी। तो राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, यानी कि आरएचएस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, इस वजह से ये दोनों इक्वल हैं। कोई दिक्कत? क्लियर है? वहां बताना था, यहाँ बता रहे हैं। क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो ये भी दिमाग से निकल जाता है। क्वेश्चन आ जाता तो सर बताए नहीं, इसलिए बोले कि थोड़ा रिलैक्स रहो, नॉर्मल रहो, और हमको थोड़ा अपने, क्योंकि देखो कल से जो क्लास चलेगा ना वो बुक में कम, अंदर से क्वेश्चन निकलेगा, और जो अंदर से निकलेगा वो समझ लो कि भाई गुरुवाणी, मतलब आप एक तरह से समझो, पता है? हाँ, राम वाणी होता है। इसलिए थोड़ा नॉर्मल रहो ताकि हम बता पाए। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलो देखो, क्योंकि हम 2-3 साल में जितना भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं ना, बुक उठाए बाद में है, क्वेश्चंस जो निकला अंदर से वो बताए हैं। सारा क्वेश्चंस का कलेक्शन है अंदर, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत क्वेश्चंस का कलेक्शन। इतना प्रैक्टिस कराएं कि क्वेश्चन अंदर है, लेकिन सारा क्वेश्चन नहीं ना, तो इसलिए बोले कि आप लोग बहुत एकदम अच्छे से देखो, पैसेंस रख के देखो। ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ में आया? दोनों इक्वल होगा, कोई दिक्कत है? अच्छा ये 90 होगा, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। याद रखना एक चीज, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, एक बात ध्यान से सुन लो, एक बात और ऐसे बताते हैं। अच्छा मान लो सर्कल है, ये पॉइंट है ऐसा, ये पी, देखो ये वाला टेंजेंट है, ये वाला टेंजेंट है, ये दोनों बराबर होगा। यही चीज तो आपको बताएं, देखो ये पूरा यहाँ तक और ये पूरा टेंजेंट है, ये दोनों बराबर होगा। मतलब अगर ये x होगा तो ये x होगा। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई परेशानी है? नहीं ना। हम आपको एक चीज बताते हैं, इसको हटाएं थोड़ी देर के लिए। इस पूरे ट्रायंगल में देखो ये 25 है, ये 24 है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये वाला साइड कितना निकलेगा? 7। दिया हुआ नहीं, आपको निकालना था। कोई दिक्कत? क्लियर है? क्लियर है? हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़िया आगे। अच्छा एक बात बताओ, ये रेडियस है, ये पूरा 7 है, ये कितना हो जाएगा? 7 माइनस रेडियस। अच्छा ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो ये भी कितना होगा? 7 माइनस। देखो ये रेडियस है, ये पूरा 24 है, तो ये कितना हो जाएगा? 24 माइनस। अब ये वाला और ये वाला भी इक्वल होगा ना? कैसे होगा? टेंजेंट है, हाँ। तो ये भी कितना हो जाएगा? 24 माइनस। देखो ये पूरा प्लस ये पूरा इक्वल टू 25 के बराबर ही तो होगा ना? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। 7 माइनस ये पूरा 7 है, ये r है, ये कितना होगा? 7 माइनस। नहीं समझ में आया? ये और ये इक्वल होगा, यहाँ पता है ना? तो इसमें 25 क्यों नहीं किया? इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये पूरा 25 दिया हुआ, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं कि ये वाला और ये वाला टेंजेंट इक्वल होगा। इसका यूज अब होगा, देखो ये r था, ये पूरा कितना हो गया? 24 माइनस, ये 24 माइनस r है, ये भी कितना है? 24 माइनस r। अब देखो PC प्लस CR इक्वल टू इसके बराबर होगा ना भाई? देखो 24 माइनस r प्लस 7 माइनस r इक्वल टू कितना? 24 और 7 कितना होता है? 31। इसको इधर ले लो, माइनस 25 इक्वल टू कितना? 2r। कोई दिक्कत? 6 इक्वल टू कितना? 2r। r का वैल्यू कितना आ गया? 3। आसान है? कोई दिक्कत? r का वैल्यू निकालना था, रेडियस से तो निकालना था। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। देखो फिर बोल रहे हैं, टेंजेंट में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर तुमको सबको
ऐसा देखो, ये वैल्यू अलग हो सकता है, ये वैल्यू अलग हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम लोग को ये लगता है कि सर इससे बाहर आएगा, ठीक है, तो भाई अपना टाइम वेस्ट करो आप, हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते, मर्जी आप लोगों की। हम जितना क्वेश्चंस आपको बताएं इतना इनफ है, इसके बाहर आपको नहीं करना, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। 2 चीज़ सुन लो, फिर से बोल रहे हैं, शॉर्ट वीडियो आपको नए चैनल पे मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री का। पढ़ना कैसे है, मेरा लेक्चर देखो किताब रख के, पॉइंट वाइज हम चलेंगे। अगर बुक है तो, नहीं भी रखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बुक रखो, मेरा लेक्चर आप देखो, ठीक है, या पहले देख लो, बाद में बुक पलट के देख लो, नहीं साथ में करना। मान लो जैसे लेटे हुए हैं, 10 मिनट ब्रेक है, तो लेक्चर चला रहे हैं, फिर किताब पलट के देख लिए। उस चैनल पे आपको शॉर्ट वीडियो मिलेगा, और इस चैनल पे कल से हम लोग करेंगे रिवीजन। रिवीजन करने का मतलब है कि किसी एक एक्सरसाइज से 2-3, उससे ज़्यादा सवाल आपको नहीं मिलेगा। बड़ा है तो 4, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। जहाँ हमको ज़रूरत पड़ेगा इंट्रोडक्शन देना है, वहाँ हम दे देंगे। नहीं ज़रूरत पड़ेगा इंट्रोडक्शन देना तो हम नहीं देंगे, क्योंकि बहुत वीडियो है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो क्वेश्चंस आपके पास पहुँच रहा है, आप इस क्वेश्चंस को समझ लो दवा है, दवा बीमारी दूर करने का। इसके बाहर आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करना, आप मेरे ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाओ 2 महीने 1 महीने जब तक क्लास चल रही है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना, हम गारंटी ले सकते हैं 90% आपको मिल जाएगा। अगर आपको और थोड़ा अच्छा नंबर चाहिए तो भाई थोड़ा मेहनत करना होगा, क्योंकि आपको खुद से भी 2-4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैथ तब बनेगा जब सारा फॉर्मूला आपके दिमाग में है। दूसरी बात है, पैसेंस के साथ मैथ बनेगा, हड़बड़ी में मैथ नहीं बनेगा, और प्रैक्टिस करके बनेगा। आप लोग घड़ी रख के मैथ बनाओ, ये याद रखिएगा। सब कोई कल से एक कॉपी एक पेन लेके आना है, एक किताब रहेगा चलेगा, क्योंकि आपको पहले यहाँ बनाना है। क्वेश्चंस हम आपको बुक मतलब चैप्टर का नंबर, क्वेश्चन नंबर हम बता देंगे। हमको जितना लगेगा उतना आपको टाइम हम दे देंगे कि भाई इस क्वेश्चन के लिए इतना ही टाइम इनफ है, आप बनाओ। नहीं बनेगा, टाइम खत्म। वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बोर्ड पे हम बना देंगे। तो मान लो कि जैसे 3 ही क्वेश्चन बनाए, तो 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम अपलोड भी कर देंगे। घर जाओगे, अगर भूल रहे हो तो वो 3 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास में सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है। छट गया, अब याद रखो, ये पूरा फिल्टर हो गया ना फिल्टर, ठीक है। अब मान लो जैसे आज एक चैप्टर बताए, या 2 बताए, या 3 बताए, या एक एक्सरसाइज बताए। मान लो पूरे चैप्टर से आपके पास में 10 क्वेश्चन का कलेक्शन आ गया, 25 चैप्टर से 250 क्वेश्चन का कलेक्शन आ गया। सपोज इतना नहीं आएगा, 200 क्वेश्चन बहुत है, इनफ है। 250 क्वेश्चन का कलेक्शन आ गया। जब लास्ट मोमेंट पे रिवीजन होगा, जिसको बोल रहे हो लाइव टेस्ट देना, ये देना, तो आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, उस समय और फिल्टर हो जाएगा। भाई प्रैक्टिस रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। यही चीज़ बता रहे हैं कि फिल्टर करने का काम मेरा है, बनाने का तुम्हारा है। प्रैक्टिस करो, घड़ी रख के करो, समय के अंदर करो। अगर 2 मिनट का है तो दिमाग में डालो 2 मिनट के अंदर बनाना है। आपको क्वेश्चन उसी तरीके से मिलेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन मीन्स 1 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। अगर ऐसा 15 क्वेश्चन है मीन्स 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। उस 1 मिनट के अंदर सवाल बन जाना चाहिए हर हाल में। जैसे कि हम आपको जो भी क्वेश्चन दिए हैं, मैक्सिमम जो थ्योरम वाला बताएं वो सब 1-1 नंबर का है, उतने टाइम में आपको क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अगर नहीं बना 1 मिनट का क्वेश्चन तो दिमाग में डालो 1 मिनट कम हो जाएगा आपके पास में हर हाल में। और इत्तेफाक से आप लोग शुक्र मनाओ कि आप लोग को आधा घंटा बढ़ गया है। जैसा कि आप ही लोग बोल रहे हो, हम अभी तक कुछ देखे नहीं नोटिस वगैरह कि सही में 2.5 आवर का है या 3 आवर का एग्जाम है। ये आप लोग के प्री बोर्ड में पता चल जाएगा। अगर 3 घंटे का पेपर हो रहा है तब तो इसको बोलते हैं माशाल्लाह, कितना बढ़िया तकदीर है कि आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा मिल गया। और अगर नहीं मिला तब भी कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, यहीं छोड़ते हैं, कल से रिवीजन।